हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 6 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फार्म में घूमने से पहले क्यों ना दिमाग की थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए। स्क्रीन पर देखें, एक मज़ेदार पहेली है। यहाँ हर एक जैसा दिखने वाला शेप एक ही नंबर है। क्या आप बता सकते हैं कि इन शेप्स के पीछे कौन से नंबर छिपे हैं? लगाइए जरा दिमाग। वाह क्या बात है, मुझे यकीन है आपने सुलझा लिया होगा। तो अब तैयार हो जाइए असली एडवेंचर के लिए। हम सब चल रहे हैं एक मैथ डेयरी फार्म पर। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां गायों और मक्खन के बीच गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के कुछ बहुत ही शानदार रहस्य छिपे हैं। तो फार्म में हमारा पहला स्टॉप है दलजीत कौर जी के पास। देखिए वो मक्खन के पैकेट को किस तरह से अरेंज कर रही हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से ये पैकेट रखे हैं ना, उसमें मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। अब यहाँ स्क्रीन पर गौर से देखिए, एक तरफ 2-2 पैकेट की 3 लाइनें हैं और दूसरी तरफ 3-3 पैकेट की 2 लाइनें। अब आप गिनकर देखिए, दोनों ही सूरतों में टोटल पैकेट तो 6 ही हैं, है ना? कमाल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को आगे पीछे करने से जवाब नहीं बदलता। चाहे आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से, जवाब तो 6 ही आना है। ये समझिए कि ये मैथ्स का एक मैजिकल रूल है जो हमेशा हमेशा काम आता है। ओहो, लगता है फार्म पर दूध का कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। जरा देखिए तो, इतनी सारी बोतलें। अब सवाल ये है कि ये लोग इतनी सारी बोतलों को इतनी जल्दी गिनते कैसे होंगे? मुझे यकीन है कोई ना कोई शॉर्टकट तो जरूर होगा। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सीक्रेट ये है, जब भी आपको ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो जिनके आखिर में 0 आते हैं, तो एक सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले 0 को भूल जाइए और सिर्फ मेन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 7 और 6 को किया तो मिला 42। अब बस जितने भी 0 थे उन सबको उठाकर आखिर में लगा दीजिए। हो गया। देखा कितना आसान था ये? आपको पता है, इस फार्म के किसान सिर्फ खेती में ही एक्सपर्ट नहीं है, उनका दिमाग तो भाई कैलकुलेटर से भी तेज चलता है। ये लोग ना बिना पेन और पेपर के ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। चलिए आज हम भी उनके कुछ मेंटल मैथ्स के शॉर्टकट सीखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है डबलिंग और हाफिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक नंबर को डबल करो और दूसरे को आधा। ये ट्रिक 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। जैसे मान लीजिए 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम 5 को डबल करके 10 बना दें और 14 को आधा करके 7, तो अब सवाल क्या बन गया? 7 मल्टीप्लाई बाई 10। और इसका जवाब तो बच्चा बच्चा जानता है, 70। है ना कमाल का शॉर्टकट? ओके, अगली ट्रिक है पास वाले आसान नंबर का इस्तेमाल करना। जैसे आपको 4 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। अब 19 का टेबल कौन याद करे, है ना? तो क्यों ना हम 19 को थोड़ी देर के लिए 20 मान ले। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। जवाब आया 80। पर रुकिए, हमने एक 4 ज्यादा गिना था क्योंकि हमने 19 की जगह 20 लिया था। तो बस उस एक्स्ट्रा 4 को 80 में से माइनस कर दीजिए और ये लीजिए आपका जवाब हाजिर है, 76। चलिए अब हम पहुंच गए हैं डेयरी कोऑपरेटिव में। यहाँ पर और भी बड़े बड़े हिसाब किताब होते हैं और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात सीखने को मिलती है कि मैथ्स में सही जवाब तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। मंजिल एक ही होती है पर रास्ते कई हो सकते हैं। यकीन नहीं आता? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मिलते हैं निदा से। देखिए निदा का तरीका क्या है। वो किसी भी बड़े नंबर को उसके छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लेती हैं। जैसे 12 को उन्होंने 10 और 2 में तोड़ लिया। ये तरीका बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। सब कुछ एकदम साफ साफ आंखों के सामने रहता है। अब देखते हैं कांति का मेथड। ये तरीका शायद आप सबको जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना? ये वही क्लासिक तरीका है जो हम सबने स्कूल में सीखा है। इसमें हम एक एक डिजिट को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। ये सीधा साधा और भरोसेमंद तरीका है जो सालों से चला आ रहा है। और आखिर में है जॉन का तरीका। जॉन क्या करते हैं? वो एक बड़ी प्रॉब्लम को 2 छोटी छोटी सिंपल प्रॉब्लम्स में बदल देते हैं। और अब देखिए सबसे कमाल की बात, चाहे आप निदा का तरीका अपनाएं या कांति का या फिर जॉन का, रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही है। तीनों का जवाब बिल्कुल सेम आता है, 420 किलोग्राम। तो हमारे इस फार्म टूर का सफर अब खत्म होने वाला है। लेकिन अरे रुकिए, जाने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।
एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने मंत्रियों को एक ऐसा इनाम ऑफर किया जिसने सबकी बुद्धि चकरा दी। तो राजा ने अपने मंत्रियों के सामने 3 ऑप्शन रखे। पहला, 5 सोने के सिक्कों से शुरू करो और 7 दिनों तक हर रोज उन्हें डबल करते जाओ। दूसरा ऑप्शन, 3 सिक्कों से शुरू करो और हर रोज उन्हें ट्रिपल करो। और तीसरा ऑप्शन, सिर्फ 1 सिक्के से शुरू करो लेकिन हर रोज उसे 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप वहां होते तो कौन सा ऑप्शन चुनते? सोचिए जरा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सबसे स्मार्ट मंत्री कौन निकला। जो रिजल्ट आया ना, वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर वो मंत्री जिसने सबसे कम यानी सिर्फ 1 सोने के सिक्के से शुरुआत की थी, उसके पास 78,000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के जमा हो गए थे। यकीन होता है? ये कहानी हमें मल्टीप्लिकेशन की असली पावर दिखाती है। जब कोई चीज बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई होती जाती है तो उसकी ग्रोथ अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। इसी चीज को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। शुरुआत में ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता हुआ लगता है, पर फिर अचानक से एक धमाके की तरह बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मल्टीप्लिकेशन के कितने सारे मजेदार और चालाक तरीके सीखे हैं ना। अब आपकी बारी है। क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसा ही शानदार शॉर्टकट या ट्रिक आ रही है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।